नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं न्याय तक न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर है और खासकर जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है और खासकर भारत युवाओं का देश है और आज हम इस विश्वविद्यालय में और खासकर हम युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस विश्वविद्यालय में ज्यादातर बच्चे जो भी हैं सब युवा ही हैं और युवा कहीं न कहीं निर्णायक वोट होता है और हम युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। हम विश्वविद्यालय परिसर के एक दूसरी जगह पर आए हुए हैं। कुछ छात्र और छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, लंच कर रही हैं। खासकर हम इनसे चुनावी चर्चा करना चाहेंगे। एक मैम है, मैम क्या नाम है आपका? मनीषा मिश्रा। मनीषा जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सोशल वर्क। अच्छा, आप सोशल वर्क से हैं तो आप तो समाज में रहती होंगी। बताइए, अब चुनाव आ गया है तो किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? शिवम यादव सर। अच्छा, शिवम यादव जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सोशल वर्क। अच्छा, आप बताइए अब सरकार में कौन आ रहा है? सर, सरकार में तो जो जिसको लाएगी जनता लाएगी वही आएगा। आप युवा हैं, भारत युवाओं का देश है और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा अच्छा बोलता है, तो अब आप बताइए, ईमानदारी से बताना। सर, वैसे माहौल देखें तो मतलब जो गवर्नमेंट इस समय प्रेजेंट में है जी, तो उसके मतलब ये एक अलग डिबेट हो जाएगी कि उसने क्या सही किया क्या गलत किया है, वो तो एक डिबेट हो जाएगी जी। लेकिन माहौल देखें तो जो गवर्नमेंट इस समय सत्ता में है जी, संभावना तो उसी की है। अच्छा, आप यादव समाज से हैं। कहीं न कहीं कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि यादव वोट हमारा कोर वोटर है और इस बार बीजेपी भी यादव वोट को अपनी तरफ कह रही है कि यादव इस बार हमारे साथ भी है, तो आपको क्या लग रहा है? सर, ऐसा है, कम्युनिटी तो एक पार्टी जो है जो मतलब सपा है वो तो बोलती है क्योंकि उसका कोर वोटर है, इसमें तो सच्चाई है। लेकिन सर ऐसा है नहीं, मतलब 100% तो सब लोग नहीं कह सकते ना। सबकी आइडियोलॉजी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, सब लोग अपनी अपनी। देखिए सर, जो भी है मतलब अगर समाजवाद या समाजवादी पार्टी की बात करें, जो समाजवादी आइडियोलॉजी है वो भी अपनी जगह एक अच्छी आइडियोलॉजी है। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो मतलब राष्ट्रवाद और जो सांस्कृतिक हिंदुइज्म की बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी अपनी जगह सही है। लेकिन सर वहां पर हमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो राष्ट्रवाद है वो तो सही है, जो उनका हिंदुइज्म है, जो वो मतलब कट्टर हिंदुइज्म की जो बात करते हैं वो उससे हम कहीं ना कहीं असहमत रहते हैं। ओवरऑल क्या है आपका? ओवरऑल इस बार चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो सर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा द्विवेदी। अनुराधा जी, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सिर्फ सोशल वर्क। ओके, ये बताइए, अब चुनाव आ गया है तो क्या लग रहा है, किसका माहौल अच्छा लग रहा है आपको? माहौल तो मोदी जी का अच्छा है। आपने भी यादव की बात करी थी तो ये सबका एजेंडा रहता है कि अगर हम मंदिर बनवा देंगे तो ब्राह्मण वोट दे देंगे, हम अगर क्या कहते हैं यादव कम्युनिटी का कर देंगे तो हमें यादव वोट दे देंगे। और कांग्रेस का तो ये है कि अगर वो मुस्लिम और हिंदू और दुनियादारी करके तो हमें वो सारे वोट मिल जाएंगे। बट अब जहां तक मुझे लगता है, जैसे एक कई जगह पे देखा गया कि हिंदुओं की शादी में एक जो मुस्लिम होता है वो बग्गी चला रहा होता है, तो जब आप खुद कमाएंगे तब आपका रोटी चलेगा। तो यहाँ पे जब जमीनी स्तर पे आप चलते हैं तो हम दिन रात कमाते हैं तब हमारे घर की रोटी चलती है। तो वहाँ पे ये एजेंडा आपका हिंदू मुस्लिम यादव ये सब नहीं चलता है। हमारी आस्था अपनी जगह है। धर्म को अगर आप इलेक्शन से जोड़ेंगे तो वो कभी भी मायने नहीं करता। मेरी फ्रेंड है आरजू, ठीक है, हम दोनों, मैंने तुलसी की माला पहनी है, वो नॉनवेज खाती हैं लेकिन हम लोग एक प्लेट में खाते हैं। तो वहाँ पे आप धर्म का टकराव करेंगे इलेक्शन से तो अलग बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो मेरा बीजेपी को लेके इसलिए है क्योंकि जो पिछली सरकारों में देखा है गर्ल्स प्रोटेक्ट नहीं थी। मेरा तो मेन वही वुमेन को रहता है कि लड़कियां निकलती थी तो बहुत सारे केसेस हम लोगों ने भी देखे हैं कि लड़कियों के साथ गलत हो जाता था और सपा गवर्नमेंट में पुलिस वाले बढ़िया उनको 3 स्टार लगा के छोड़ देते थे। तो समय कम है तो प्लीज शॉर्ट में बताइए। बीजेपी मुझे बेस्ट लगता है। मतलब बीजेपी को आप सत्ता शासन में लाना? हाँ। बीजेपी। आपका आरजू नाम है? जी, आरजू खान। अच्छा, आरजू खान जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गया है और यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, क्या लग रहा है चुनाव में? सभी ठीक हैं, बस ये है कि जो गलत भी सब है, कोई भी परफेक्ट कोई नहीं है, बस जो थोड़ा परफेक्ट हम उसी को चूज कर सकते हैं। आपको कौन परफेक्ट लग रहा है? आई थिंक बीजेपी।
नहीं, कहीं न कहीं अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन पीडीए की बात कर रही है कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनको सबको साथ लेके चल रहे हैं, और कहीं न कहीं वो कह रहे हैं सब मुसलमान हमारे साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही है, तो आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है, कोई मुसलमान या कोई दलित, ये सब कास्ट से हमें ऊपर उठना चाहिए और रिलीजन से भी ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुस्लिम लड़वाना बहुत पुराना हो चुका है जी। किसी को कोई रोजी रोटी देने नहीं आ जाता है, बस चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम कर लोग वोट ले जाते हैं। आई थिंक बेस्ट बीजेपी ही आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती है मुस्लिमों का भी। आप मुस्लिम हैं, आपको बीजेपी पसंद है? नहीं, मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा ना गलत सब है, लेकिन जो थोड़ा कम गलत है हम उसी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कौन सही है आपकी नजरों में? थोड़े में भी बहुत वो कौन है? बीजेपी। बीजेपी को आप सत्ता शासन में देखना चाह रही हैं? जी। आप मुसलमान समाज से हैं, मोमडन हैं, और बता रही हैं कि ये जो नेता लोग हैं ये हिंदू मुस्लिम ये बहुत पुराना गणित हो चुका है और बहुत पुराना खेल हो चुका है। और कहीं न कहीं अगर बात की जाए अच्छे की, तो थोड़े में अगर बहुत कुछ है। आप पढ़े लिखे भी, सब मास्टर ऑफ डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, सब मास्टर डिग्री कर रहे हैं इस समय। अगर हम बात की जाए तो ये सोशल वर्क के भी बच्चे हैं। आप देख लीजिए, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के बाहर खड़े हुए हैं, और ये इसी डिपार्टमेंट के मास्टर डिग्री होल्डर्स बच्चे हैं, और हम इनका साक्षात्कार कर रहे थे और ये सभी बता रहे थे। बाकी और भी एक भैया है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? स्मिथ सिंह। क्या करते हैं आप? BMRIT कर रहे हैं यहाँ से, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बताइए, अब 2024 का चुनाव नजदीक है, तो किसको सत्ता में ला रही है? वही बीजेपी सरकार रहेगी सत्ता में। बीजेपी से क्या फायदा है आपको? बहुत सारी चीजों का फायदा मिला है हमें। पढ़ाई लिखाई के भी क्षेत्रों में अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और उसमें प्ले हो रहा है। तो उसके बाद से हमारे देश की जो डिफेंस लाइन की जो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा काम हो रहा है। उसके बाद से फिर अगर देखा जाए तो सामाजिक तौर पे भी हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण जो हुआ है उससे भी काफी चीजों का रोल प्ले हुआ है। वहाँ पे आवागमन बढ़ेगा, वहाँ की GDP ग्रॉस डेवलपमेंट होगी। वहाँ पे इस गवर्नमेंट में GDP पे भी ज्यादा काम हुआ, GDP इंक्रीज की है और मेजर रूल्स लिए गए। जैसे कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारी चीजें देखा, वो पूरी दुनिया तबाह थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम सरवाइव कर पाए। तो उनके अगर मतलब देखा जाए तो मोदी जी के सरकार में और उनके नेतृत्व में इंडिया काफी ग्रो कर रहा है, और जिसकी उम्मीद भी बढ़िया है कि आगे भी ग्रो करता रहेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर बना, उसकी जगह पे हॉस्पिटल बनवा देते तो लोगों का इलाज हो जाता। तो विपक्ष की बात ही यही है, उनको कुछ आता जाता है नहीं, वैसे भी तो उनका काम ही कहना है। ठीक है, वहाँ क्यों नहीं काम हुआ? हॉस्पिटल बनवाने से ठीक है, हॉस्पिटल्स बहुत सारी जगहों पे बने हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मंदिर बना उससे पहले भी वहाँ एक हॉस्पिटल बन चुका है जिसका नाम अयोध्या उनके पे पड़ा हुआ है। मेरे को अभी ध्यान है, दशरथ हॉस्पिटल करके है वहाँ पे, तो वो भी बना हुआ है। ऐसे थोड़ी बात है कि अयोध्या में बस मंदिर ही बना है, वहाँ हॉस्पिटल भी बना है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिनकी जनसंख्या वहाँ जब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जब लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ नए व्यवसाय के जरिए बनेंगे तो लोगों की आमदनी होगी, जिससे कि हमारे देश को फायदा होगा। वहाँ विदेशी पर्यटक आएंगे, जिससे हमारे देश में ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे देश को फायदा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर विक्रम शुक्ला है। अच्छा, ये बताइए किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं BMRIT हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट से। अच्छा, आप युवा हैं, कहीं न कहीं भारत युवाओं का देश है, चुनाव आ गया है, तो किसका माहौल बना रहे हैं? जी सर, बीजेपी आएगी और हर बार बीजेपी आएगी, क्योंकि काम भी किया उन्होंने, बहुत काम किया। जैसे आपने भैया ने कहा है, राम मंदिर बना है और 5 एकड़ जमीन में वो मुस्लिम के लिए मस्जिद भी बना रहे हैं। जैसे कि सेकुलर पार्टी है तो बीजेपी आएगी, और मंदिर बना है जिससे कि बहुत सारे लोग आएंगे, वहाँ पे दुकानें लगाएंगे, जिससे कि एक रोजगार भी मिलेगा सबको। और जो मंदिर बना है वो ऐसा नहीं सरकार ने पैसा दिया हो, हिंदू लोगों ने इतना उसमें की दिया है दान, जिससे वो मंदिर बन गया है। तो हॉस्पिटल की कोई बात ही नहीं हो सकती ना, वो तो हिंदुओं की आस्था है, उन्होंने मंदिर बनवा दिया। विपक्ष कह रहा है कि युवाओं को जो है अग्निवीर भर्ती के नाम पे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। जी बिल्कुल नहीं, अग्निवीर से ये फायदा हुआ है कि अब जितने भी भारत की जैसे पॉपुलेशन बहुत है और नौकरियां कम है, तो अब जब सब रिटायर होंगे तो सबको मौका मिलेगा ना। अब ऐसे लोग कई एजेड हो गए हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, पर अब सबको मौका मिलेगा। इससे अग्निवीर से एक फायदा ही हुआ है, और अगर आपका काम अच्छा है तो आपको आगे प्रमोट भी किया जाएगा अग्निवीर में। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मीत कौर। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, BA में है, आप पढ़ी लिखी हैं। आप ये बताइए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी से आपको क्या फायदा मिला है? जब से आई है तब से बहुत ज्यादा मेंटेन करके उन्होंने चीजें रखी हुई हैं, और मतलब एक डिसिप्लिन है और हर चीज अपने अकॉर्डिंगली चलती है, और सुधार तो उन चीजों के साथ साथ समय के साथ साथ हो ही रहा है। जिसको जो सुविधा चाहिए वो मिल रही है, इतनी सारी सब्सिडीज वगैरह सब उन लोगों ने कर दिया। तो क्या नाम है आपका? पलक। पलक, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? इकोनॉमिक्स।
अच्छा, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से है। ये बताइए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और आप देश के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? अब तो नई जनरेशन जो हमारी 18th है वो भी वोट देगी, और मोस्टली जो हमारे बीजेपी के हैं उन्होंने यूथ पे ज्यादा कंसंट्रेट करा, तो यूथ तो ज्यादातर बीजेपी को ही वोट देगा। आपका क्या रुझान रहने वाला है? मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। आपको बीजेपी सरकार से क्या फायदा मिला है? आपको क्या लगता है कि समाज में बीजेपी सरकार ने क्या अच्छा किया है? एजुकेशन में बहुत वो करा है उन्होंने, आगे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत कुछ अच्छा करा है। अभी हम लोग के कॉलेज में भी NEP का हुआ था, तो हमने वो भी अटेंड करा था, तो पूरा सपोर्ट बीजेपी को। विपक्ष तो एक तरफ कह रहा है कि शिक्षा के नाम पर बिल्कुल युवाओं का जीवन ही बर्बाद करके रख दिया है। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है ना, बट हम लोग तो अवेयर है ना चीजों से। मतलब ओवरऑल आप मोदी सरकार से खुश हैं? जी बिल्कुल। जी, आप कुछ युवा लोग और खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शरद त्रिवेदी है। आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं? मैं BBA में हूँ। अच्छा, आप BBA में हैं, आप युवा हैं। ये बताइए, अब चुनाव आ गया है तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं? इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। आप बताइए मैम, आपका क्या नाम है? मानसी शुक्ला। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? BBA। अब चुनाव आ गया है तो किसको सत्ता सरकार में ला रही हो? बीजेपी। बीजेपी आपको क्यों पसंद आ रही है? ऐसा क्या है बीजेपी? हमारे इंटरनेशनल लिंक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं मोदी जी की वजह से। अच्छा, मतलब ओवरऑल आप मोदी सरकार से खुश हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश अवस्थी। शैलेश अवस्थी जी हैं। आप ये बताइए, अब चुनाव आ गया है तो किसको सरकार में ला रही हो? देखिए, सरकार जो स्टूडेंट की बात करेगी उसी को लाएंगे जी। फिलहाल तो देखिए, योगी सरकार के पेपर लीक हुए हैं, ये एक अहम मुद्दा है जो कि स्टूडेंटों का, और खास करके वैकेंसी बहुत कम आई है जी। बाकी और सब काम ठीक है योगी सरकार का। मतलब पेपर लीक हो गए तब भी आप बीजेपी को ला रहे हैं? जी, और कोई विपक्ष में पार्टी नहीं है, सब लोग अलायंस बना रहे हैं। अलायंस अगर बनी है तो हम लोग अगर पीछे अपने देखें तो बहुत सा नुकसान भारत देश झेल चुका है। बहुत गठबंधन होते हैं, साल 2 साल सरकारें चलती है, उसके बाद सरकारें टूट जाती हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है, जो कि उन्होंने बताया है कि देश में केवल एक बार चुनाव हो, इससे बहुत पैसा बचेगा सरकार का। लेकिन जो बार बार गठबंधन की सरकार बनेगी इससे देश टूट जाएगा, इसीलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बाकी कुछ सुधार करने की जरूरतें हैं बीजेपी को, जो वो सुधार करे तो वो बहुत अच्छी पार्टी है। आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं? स्टूडेंट है। अच्छा, आप वकालत का स्टूडेंट है, तो आप देश का भविष्य हैं कहीं। आपका क्या नाम है भैया? आप अपना नाम? अंश सिंह। अच्छा, अंश सिंह, आप भी वकालत में हैं? जी। अच्छा, आप बताइए, अब चुनाव में किसको लाना चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद आ रही है आपको? क्योंकि अब पेपर तो लीक देखिए, वो सरकार तो कराती नहीं है जी। वो ना कहीं असामाजिक तत्व कराते हैं जी। बाकी बीजेपी का काम अच्छा है। मतलब आप खुश हैं? खुश। क्या नाम है आपका? कृषा मिश्रा। अच्छा, कृषा जी, ये बताइए। कृषा जी, हाँ। किस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं? MBA। अच्छा, आप MBA की स्टूडेंट हैं। अब चुनाव आ गया है तो 2024 लोकसभा में किसका माहौल बनने जा रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तो बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी आ रही है? क्या बीजेपी सरकार में 10 सालों में कुछ ऐसा 2 ही काम बता दो जिससे आपको लगाओ कि हाँ बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है? काफी सारी चीजें, जैसे कि स्मार्ट सिटी, कानपुर आज एक स्मार्ट सिटी है, ये मेट्रो वगैरह का प्रोजेक्ट हुआ है जी। और भी बहुत सारी, जैसे कि हमारा राम मंदिर जो कि पॉसिबल ही नहीं था, ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में ही पॉसिबल हुआ है। क्या नाम है आपका? आप किस डिपार्टमेंट से हैं? MBA। आप सब लोग MBA से ही है? अच्छा, आप MBA से। अब चुनाव आ गया है तो किसको सत्ता में ला रही हो? बीजेपी। बताइए, आप सत्ता में किसको लाना चाह रही हैं? बीजेपी। आपको क्या फायदा? इन्होंने अपने अपने विचार दिए, आपका क्या विचार है? मेरा भी विचार सेम ही है, उन्होंने इतना कुछ हम लोग के लिए किया है, बस वही हम लोग के लिए काफी है। मतलब आप ही जा रही हो या आपका पूरा परिवार बीजेपी की तरफ जा रहा है? पूरा परिवार। आपका पूरा परिवार बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो ये भैया और हैं हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रियांशु वर्मा। अच्छा, प्रियांशु जी, ये बताइए किस डिपार्टमेंट से हैं आप? MBA डिपार्टमेंट से। आप भी MBA से हैं? आप सत्ता में किसको ला रहे हो? मैं भी बीजेपी को ला रहा हूँ। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जो अग्निवीर भर्ती सरकार लेके आई है, 4 साल की है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? तो उस पे मतलब इजराइल का नाम सुना है आपने? जी। इजराइल में हर एक बच्चा, मतलब हर एक जो पर्सन होता है परिवार का, वहाँ का हर एक मतलब पर्सन जाता है आर्मी में सर्व करके आता। तो इससे जो लोग नहीं जा रहे तो वो भी अब मतलब 4 साल के लिए जाएंगे, अपने आएंगे, उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए हर चीज दे रहे हैं, हर एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आप खुश हैं बीजेपी? मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप उपेंद्र कुमार राजपूत जी हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सोशल वर्क। क्या करते हैं आप? MSW कर रहे हैं। अच्छा, MSW कर रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो क्या कहेंगे, वो शॉर्ट में बताइए। सर, अभय दीदी ने नारी सशक्तिकरण के बारे में कि नारी सुरक्षा जो है, मणिपुर हिंसा के बारे में आप सर क्या कहना चाहते? मणिपुर हिंसा हुई, नारी सुरक्षा, एकदम बीजेपी सरकार एकदम मौन हो गई थी।
तो उसमें आप लोग क्या रोल था? मीडिया केवल वो नहीं दिखा रही थी, तो वो गोदी मीडिया जो है तो सब छिपा देती है कि जो बीजेपी का है वही दिखा रही है, बिकी हुई मीडिया जो है तो उसके बारे में आप लोग कुछ नहीं दिखा रहे। जनता के फार्मर प्रोटेस्ट टीवी में नहीं दिख रहा है तो ये सब कमियां हैं सरकार की। ईडी जो नेता ज्यादा आ रहा खुल के ईडी लगा दिया, ये लगा दिया, ये सब डिक्टेटरशिप चल रही जो सरकार की। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव भी आ गया है तो आपको क्या लग रहा है, बिकॉज आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ईमानदारी से होना चाहिए बदलाव, इतनी दिन किसी सरकार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बदलाव होना। हमारे साथ एक छात्रा और है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जानवी वाजपेयी है। अच्छा, ये बताइए आप किस डिपार्टमेंट से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन। चुनाव आ गया है 2024 में, तो क्या कहेंगी? ये तो हमारे सबके वोट पे डिपेंड करेगा कि हम किसको देखना चाह रहे हैं, वोट जो कहेगा। पर जो कि अभी का चुनावी रंगमंच देखकर लग रहा है या लोगों का दल बदल देख के लग रहा है कि भाजपा ही रहेगी। शिवानी जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। अच्छा, लाइफ लॉन्ग, अच्छा। ये बताइए, अब चुनाव आ गया है तो इसको किस नजरिए से देख रही हैं? क्या माहौल है? चुनाव को चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है? किसको सत्ता में ला रही हैं? हमारे लाने से थोड़ी ना होगी सत्ता आएगी, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हम अपना 100% देंगे। हम तो बीजेपी को ही देंगे, भाजपा ही को देते हैं, उन्हीं को देंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम। नमस्कार, मैं प्रदीप गौतम। मैं यही कहूंगा कि इस बार पूर्ण रूप से 2024 में एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। एक ही चेहरा पूरे देश में देखा जाए, हिंदी भाषी राज्यों में तो अलग ही माहौल है। और राम मंदिर जैसे मुद्दे अगर सॉल्व हो जाए, 370 जैसे मुद्दे जिस चेहरे के रहते हुए, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनके विकल्प में कोई अभी हमें दिख ही नहीं रहा। 24 में आगे हम कुछ कह नहीं सकते भविष्य में। आप किस डिपार्टमेंट में हैं सर? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपने देखा हम छत्रपति साहू जी महाराज के हमने विद्यार्थियों से, चाहे छात्रों या छात्राओं, हमने उनका सर्वे किया था और आपको दिखाया था कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारत युवाओं का देश है और आज का युवा क्या देख रहा है। इसीलिए हम खासकर विश्वविद्यालय परिसर में हैं और हमने आपको दिखाया कि आज का युवा किसको सत्ता सरकार में लाना चाह रहा है। बाकी हम कई और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 2024 में किसका राज तिलक होने जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।